अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं सारे एक्सरसाइज के जो बैक पे दिए हुए हैं आपकी बुक में, वो मैंने सारे करवा दिए हैं। सिर्फ दो जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो हमारे रह गए हैं, 12.3 और 12.4। ये शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। बाकी सारे मैंने डिटेल से आपको जो है उसके नोट्स बना के वो मैंने आपको समझा दिए हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 12.3 और 12.4 हम आज करते हैं। 12.3 क्या है? हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट विच प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर इज़ पॉजिटिवली चार्ज। नंबर सेकंड क्या है? नंबर 12.4, डिस्क्राइब द फोर्स और फोर्सेस ऑन ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज व्हेन प्लेस बिटवीन पैरेलल प्लेट्स विथ सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस। ए पॉइंट है, बी पॉइंट क्या है? विद ऑपोजिट एंड इक्वल चार्जेस। ठीक है, इसको हम बारी बारी जो है डिस्कस कर लेते हैं। अब देखें, सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन 12.3 है, ये हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी हमने शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसको करना है तो हमने देखना है कि ये सिर्फ ये नहीं कि हमने येस और नो में उसकी जो है उसका आंसर दे देना है। हमने उसको प्रॉपर जो है रीज़निंग देनी है उसकी। बेशक ये 2 मार्क्स का है फिर भी, लेकिन उसके लिए उसकी प्रॉपर रीज़निंग देनी पड़ेगी, उसकी जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। अगर उसके अंदर कोई डायग्राम बनती है तो हम डायग्राम बनाएंगे, अगर फार्मूला है, यूनिट्स हैं, तो इक्वेशन है, तो हम प्रॉपर उसका आंसर देंगे, तब हमें 2 मार्क्स जो हैं मिलेंगे, 2 मार्क्स। तो अगर आप यस और नो में अगर आप उसका आंसर दे देंगी या उसको उसको सही तरह से उसको एक्सप्लेनेशन नहीं देंगी तो आपको पूरे 2 नंबर नहीं मिलेंगे, कट जाएंगे। तो आपको बताया, आप एफएससी क्लास में एक एक नंबर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 12.3 क्या है? हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट विच प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर इज़ पॉजिटिवली चार्ज। यानी हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी प्लेट जो है कैपेसिटर की वो पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसी एक्सपेरिमेंट के लिए, इसको देखने के लिए हम जो है एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। हम वैसे तो नहीं बता सकते कि कौन सी प्लेट जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे जिसको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जिसका नाम दिया गया है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा फिगर में। ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो है इसकी एक स्केच सा मैंने आपको बना के बताया है। ये हमारे पास क्या है, मेटल जो है कैप है। ठीक है, और ये इसकी जो है नज़र आ रही है मेटल स्टेम है। ये बॉक्स के अंदर रखी हुई है ये इलेक्ट्रोस्कोप, ये वैक्यूम में। ठीक है, ये इसके लीफ हैं, ये वाला जो आपको ये पार्ट नज़र आ रहा है ना, ये इसका गोल्ड लीफ कहलाता है। और ये जो है अर्थ किया हुआ है ताकि डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो सके इसकी आउटसाइड से। ये इंसुलेटर ये जो साइड पे है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो है ये इसके जो लीफ हैं ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, टू आइडेंटिफाई दैट विच प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर इज़ पॉजिटिवली चार्ज ए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज़ यूज्ड। ठीक है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो यूज़ होती है कि हम देखेंगे कौन सा जो है कैपेसिटर की कौन सी प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? टू चेक द पोलैरिटी ऑफ ए कैपेसिटर प्लेट, इट इज़ ब्रॉट नियर द कैप और डिस्क ऑफ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। या इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होगी। ठीक है, तो हम इसकी जो ये कैप है या डिस्क है, ठीक है, ये टॉप पे ये डिस्क है, ये मेटल कैप जो है ये डिस्क की फॉर्म में है। ठीक है, तो ये जो डिस्क है इसके पास हम लेके आएंगे जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज जो प्लेट है उसको हम इसके करीब जो है वो लेके आएंगे कैपेसिटर की। तो क्या होगा,
If the divergence of gold leaves increases, the plate is positively charged and vice versa. अगर तो इसकी डाइवर्जेंस जो है इंक्रीज़ हो जाती है तो इसका मतलब है कि प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है. अगर नहीं होती तो इसका मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज नहीं है, वो नेगेटिव चार्ज है अगर डाइवर्जेंस डिक्रीज़ हो जाती है. क्योंकि ये भी पॉजिटिवली चार्ज है और जो प्लेट होगी वो भी पॉजिटिवली चार्ज होगी. अगर तो हमें नहीं पता कि प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है कि नहीं है, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि ये लीफ जो है इसका पॉजिटिवली चार्ज है. ठीक है, गोल्ड लीफ जो ये हमें नज़र आ रहा है. तो अगर तो दोनों की डाइवर्जेंस जो है इंक्रीज़ हो जाती है, अगर प्लेट को हम इसके करीब लेके आएंगे तो वो क्योंकि पॉजिटिव की रिपल्शन होगी, तो इसका मतलब ये है कि ये प्लेट जो है हम जो कैपेसिटर की है वो पॉजिटिवली चार्ज है. अगर उसकी डाइवर्जेंस इंक्रीज़ नहीं डिक्रीज़ होगी तो इसका मतलब है कि वो नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं और पॉजिटिव जो है वो रिपेल करते हैं. इस वजह से हमें इससे पता चल जाएगा. ठीक है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन आप दे देंगे. आगे हमारे पास क्या है, 12.4 मैंने आपको बताया है. ये क्या है, डिस्क्राइब द फोर्स और फोर्सेस ऑन ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज व्हेन प्लेस बिटवीन पैरेलल प्लेट्स. ठीक है, कि जो हमारे पास अगर एक चार्ज को हम प्लेस करते हैं दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में, तो उसके ऊपर कितनी फोर्स एक्ट होगी उस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के ऊपर जब दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में हम रखेंगे. अगर पहला केस क्या है, व्हेन सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस. दूसरा केस क्या है, विद ऑपोजिट एंड इक्वल चार्जेस. सिमिलर और इक्वल चार्ज होंगे तो क्या होगा, अगर ऑपोजिट और इक्वल चार्ज होंगे तो क्या होगा. इसका आंसर क्या है, व्हेन ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस बिटवीन द पैरेलल प्लेट विद सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस. जब हमारा पहला केस है कि जब हम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज जो है उसको प्लेस करेंगे पैरेलल प्लेट्स में, उसका सिमिलर और इक्वल चार्ज होगा, तो फिर हम देखते हैं कि इसके नतीजे में क्या उसका अफेक्ट क्या होगा.